हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हैक्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और जो क्लास 9th मैथ्स में जो भी टॉपिक आप लोगों के डिलीट हुए हैं, यानी कि डिलीटेड पोर्शन है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि जो न्यू सिलेबस आया है उसमें जो 9th के एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के, वो 2 टर्म्स में होंगे। वैसे तो सारी 9, 10, 11, 12 सभी के 2 टर्म्स में ही होंगे। तो यहाँ पे टर्म फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं और टर्म सेकंड के लिए भी अलग चैप्टर्स हैं। तो टर्म फर्स्ट का आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 40 मार्क्स आप लोगों के एनसीईआरटी जो चैप्टर से आएंगे और 10 नंबर का असेसमेंट होगा, और जिसका टाइम होगा आप लोगों का 90 मिनट्स का होगा। तो आप चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है, नेम है इसका नंबर सिस्टम, और 8 मार्क्स का इससे आएगा। चैप्टर 3 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें 4 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 5 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 6 से जो लाइन्स एंड एंगल्स, और चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, इन दोनों का मिला के हम लोगों का 30 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला से 4 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, इससे हम लोगों का 6 मार्क्स का आएगा। तो टोटल यहाँ पे इसका हो रहा है टोटल 40 मार्क्स, और 10 नंबर का हम लोगों का असेसमेंट है, जो आप लोगों का स्कूल का पोर्टफोलियो होगा और स्कूल में जो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, जो मेंटेनेंस वगैरह होगा, तो उसका मिला के यहाँ पे 10 नंबर। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर होगा, जो आपका 90 मिनट्स का होगा। तो ये हमारे टर्म फर्स्ट का हुआ। अब आगे देख लेते हैं कि हम लोगों के कौन कौन से टॉपिक्स इन चैप्टर्स में डिलीट हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नीचे मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, और इन चैप्टर से जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उन टॉपिक्स के बारे में भी लिख दिया है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस हट गई हैं उन एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक हटा है वो हमारा है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन्स पे हम लोगों को रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करने होते थे, तो वो वाली एक्सरसाइज है वो पूरी ही हट गई। यानी कि आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी क्लास 9th बुक में एक्सरसाइज 1.4 पूरी ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये पूरी एक्सरसाइज हट गई है यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे चैप्टर 3 पे आते हैं। तो चैप्टर 3 हम लोगों का पूरा आ रहा है, यानी कि इससे नथिंग डिलीटेड, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 4 है हमारा, इस चैप्टर से हमारी प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन पे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो हम लोगों की हट गई हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हम लोग देखें तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हट गया है, और एग्जाम्पल 7 भी हम लोगों को नहीं करना है। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर आप अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे आसानी हो। तो चैप्टर 6 है, ये हमारा नथिंग रिलेटेड और इसमें कुछ भी नहीं हटा है। तो चैप्टर 7 है, इसमें इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल। चैप्टर 7 में आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.5 नहीं पढ़नी है, और थ्योरम 7.1 यानी एएसए का मतलब है यहाँ पे एंगल साइड एंगल का प्रूफ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस इस थ्योरम से मिलेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका प्रूफ, जो कि एग्जाम में आता था, वो प्रूफ अब एग्जाम में नहीं आएगा। और एक्सरसाइज 7.4, 7.5 पूरी पूरी हट गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 12 दिया गया है। चैप्टर 12 में हम लोगों का जो टॉपिक लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस और हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को जो भी एरियाज क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हैं, और वो हीरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर में हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 12.2 है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 8 पढ़ना है, इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोगों का, इसमें जो फिगर दिया हुआ है ये अम्ब्रेला है, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लोगों का आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यहाँ पे भी आप लोगों को फ्लोरल डिज़ाइन दी गई है, इस फ्लोरल डिज़ाइन में आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोग अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा और पूरी एक्सरसाइज हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मोड और मीडियन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोगों को नहीं करने हैं, वो हम लोगों के सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 14.4 हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हमारे टर्म फर्स्ट का सिलेबस हुआ, और मैंने सारे डिलीटेड पोर्शंस के बारे में आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टर्म सेकंड के बारे में। तो टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो भी बिल्कुल एज़ यूजुअल टर्म फर्स्ट जैसा एग्जाम का ही होगा। इसमें भी हम लोगों के 40 मार्क्स के ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और 10 नंबर का सेल्फ असेसमेंट होगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स हम लोगों के 50 हो जाएंगे, और ये इसका टाइम भी 90 मिनट्स होगा हम लोगों का। तो टर्म सेकंड के एग्जाम्स के लिए आप लोग टॉपिक टिक कर लीजिएगा। चैप्टर 2 आ रहा है पॉलिनोमियल्स, इसमें 12 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स, इससे 6 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 10 सर्किल्स, इससे 5 मार्क्स का आएगा।
चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, इससे 4 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे 9 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी है हमारा, इससे हमारा 4 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा हम लोगों का 40 मार्क्स, और असेसमेंट के 10 मार्क्स अगर जोड़ दें तो हम लोगों का पूरा पेपर 50 मार्क्स का बन जाएगा। तो आइए हम लोग टर्म सेकेंड के लिए जो चैप्टर्स हैं उनके रिलेटेड पोर्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि टर्म सेकंड के लिए जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों के नहीं आ रहे हैं। तो चैप्टर सेकंड में हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, यानी कि अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़नी तो इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी। तो यहाँ पे फुल एक्सरसाइज 2.3 ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं पढ़नी है। चैप्टर 8 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि चैप्टर 8 हम लोगों को पूरा पढ़ना है। चैप्टर 10 में थ्योरम 10.5 और थ्योरम 10.10 ये दो थ्योरम्स हैं हम लोगों की हटा दी गई हैं। तो इन थ्योरम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे वो भी हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस ट्राइंगल्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर्स एंड बेस ट्राइंगल्स के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 1 नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है यहाँ पे चैप्टर 11 में। तो नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे चैप्टर 13 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, यानी कि पूरा पढ़ना है। और चैप्टर 15 में इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो ये हम लोगों के टर्म सेकंड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया। और एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि चैप्टर 5 और चैप्टर 9 पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि जो टर्म सेकंड और टर्म फर्स्ट के जो हमारा सिलेबस था इसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 9 कहीं पे भी मेंशन नहीं किए गए हैं, यहाँ पे भी नहीं है। और टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस था उसमें भी चैप्टर 5 और चैप्टर 9 नहीं है। तो आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी या सजेशन देने के लिए हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।